एकनाथ शिंदे शपथ लेने को हो गए हैं तैयार। एकनाथ शिंदे को मनाने की जो कवायदें चल रही थी उसमें कामयाबी हासिल हुई। एकनाथ शिंदे शपथ लेने को तैयार हैं। यह बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में शपथ से पहले अब कंफर्म हो चुका है कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे शपथ लेने के लिए तैयार। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे शपथ लेने के लिए तैयार। एकनाथ शिंदे शपथ लेने को तैयार है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि देखिए लगातार ये अटकलें लग रही थी कि आखिर एकनाथ शिंदे का नाम इस इनविटेशन पर क्यों नहीं है, खाली देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का ही नाम उस इनविटेशन में क्यों है। हालांकि कल देर रात तक भी एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत का सिलसिला चलता रहा और उनको मनाने की कोशिशें चलती रहीं और अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे राजी हो गए हैं शपथ लेने के लिए, यानी सब कुछ ठीक कर लिया गया है। जो परेशानी चल रही थी उसको दुरुस्त कर लिया गया है, या फिर अभी फिलहाल ये मानकर चलें कि सब कुछ ठीक है, ये दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे मंच पर आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर बैठकों का दौर चलेगा और कोशिश ये की जाएगी कि एकनाथ शिंदे की जो मांग है उस मांग और जो बीच में बीजेपी की अपनी एक रणनीति है उसके बीच में सामंजस्य बिठाकर ये फैसला लिया जाए कि दोनों के लिए जो ज्यादा सहूलियत भरा हो। तो प्रवक्ता जो राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वक्त है उन्हीं के साथ जुड़ती हूँ सबसे पहले। शिवानंद जी, यहाँ तो लीजिए कंफर्म हो गया, आप कह रहे थे कि खेला हो गया, तो अब क्या खेला हो गया? एकनाथ शिंदे ले रहे हैं शपथ, हो गया कंफर्म। पूजा जी अभी भी गवर्नर साहब ने इन्विटेशन कहाँ दिया? मेरे मित्र प्रवक्ता बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, दिखाइए। सरकार स्थापन का इन्विटेशन कल ही दे दिया देवेंद्र जी को। उन्होंने गवर्नर साहब के पास तीनों महायुति के नेता गए थे, गवर्नर नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, मिल चुका है। शिवानंद जी, आप ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं, कहां से तर्क लेकर आ रहे हैं? कहां से आप बात कर रहे हैं? शिवानंद जी, आप एक जानकार है, मिल गया तो अब क्या लगा और किस तरह से इन्विटेशन मिलेगा? किस तरीके की बात कर रहे हैं? शाम को शपथ विधि हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि गवर्नर साहब ने इन्विटेशन नहीं दिया। पूजा जी, आप क्या किस तरीके से बात हो रही है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा? मैंने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा ना सभी बाकरे जी, उन्होंने दुरुस्त भी किया। पूजा जी, एक्चुअली क्या है कि कई बार होता है ऐसा। डॉक्टर शिवानंद जी, आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है, मतलब कि हाँ अपने जो तकलीफ है उस तकलीफ को भूल जाओ, लेकिन सामने वाले के घर में अगर आग लगे तो उसमें पहले हाथ ताप लो। पूजा जी देखिए, पैसा जीत गया, महाराष्ट्र हार गया। पैसा जीत गया, महाराष्ट्र हार गया। इसलिए बोल रहा हूं कि नांदेड़ में महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में आपकी सीटें बढ़ी थी तब तो ये बात आपने नहीं दोहराई, फिर आपने भी उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया था क्या? डॉक्टर शिवानंद जी, लोकतंत्र के महापर्व में जनता के लिए फैसले पर आपको डाउट करते हैं आप, और अपने गिरेबान में नहीं लगता आपको पहले झांक लेना चाहिए कि कहां कमियां रह गई? क्या आपको नहीं लगता कि संगठनात्मक तौर पर जो आपकी तैयारियां होनी चाहिए थी वो नजर ही नहीं आई? विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कैसे बढ़त मिल गई आपको सर? तब तो आप बहुत गदगद थे, तब कुछ नहीं हुआ। पूजा जी, हरियाणा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आज भी सीबीआई, इनकम टैक्स, हरियाणा उत्तर प्रदेश में इनसे पूछिए पूजा जी, वहाँ पे कमीशन कांग्रेस पूरे जनता के मुद्दे से पूरी तरह कट चुके हैं पूजा जी। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल नहीं मिलती है सर। इनके पास कोई गलत रास्ते पर चलकर सिर्फ वक्त ज़ाया होता। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। 5:30 बजे खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, अजित पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे।